आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये शब्द है ना, खबरों में, अखबारों में हर जगह सुनाई देता है, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी आम लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलकर स्टॉक मार्केट का एक अहम हिस्सा बन जाती है। अच्छा, इस पूरे सफर को समझने के लिए ना एक काम करते हैं। एक बिल्कुल ताज़ा और असली उदाहरण देखते हैं। इससे ये पता चलेगा कि जब कोई नई कंपनी बाजार में आती है तो लोगों में, निवेशकों में किस लेवल का क्रेज, किस तरह का जुनून देखने को मिलता है। 101.63 गुना। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है हाल ही में दिसंबर 2025 में आए एक्यूज आईपीओ के ओवर सब्सक्रिप्शन का। मतलब कंपनी जितने शेयर बेचना चाह रही थी, लोगों ने उससे 101 गुना से भी ज्यादा शेयरों के लिए बोली लगा दी। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। इस जबरदस्त मांग का मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास बेचने के लिए थे सिर्फ 4.2 करोड़ शेयर, लेकिन बाजार से 427 करोड़ से भी ज्यादा शेयरों के लिए बोलियां आ गई। इसी को कहते हैं आईपीओ का जुनून, या कह लीजिए आईपीओ फ्रेंजी। तो भाई, ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आना ही है कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है और इसके लिए इतनी दीवानगी, इतनी होड़ क्यों मची होती है। चलिए अब जरा इसी की तह तक चलते हैं। तो सवाल वही, आईपीओ क्या है? शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बेसिक, सबसे सीधी साधी परिभाषा से, और फिर समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। एकदम सीधे शब्दों में कहें ना, तो आईपीओ वो प्रोसेस है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर्स बेचकर पब्लिक बनती है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम होता है, जहां वो अपने मालिकाना हक के, अपनी ओनरशिप के छोटे छोटे हिस्से आम निवेशकों को बेचती है। लेकिन एक मिनट, सवाल ये है कि कोई कंपनी आखिर ऐसा करती क्यों है? भाई, पब्लिक क्यों बनना है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए, या फिर अपने बिजनेस को और फैलाना है, या कभी-कभी कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं और शुरुआती इन्वेस्टर्स, उनको भी अपनी हिस्सेदारी बेचकर कुछ पैसा कमाना होता है। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए ना प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आईपीओ हमेशा प्राइमरी मार्केट में होता है। यहाँ कंपनी सीधे सीधे निवेशकों को शेयर बेचती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने फैक्ट्री से एकदम नई नवेली कार खरीदी हो। और फिर लिस्टिंग के बाद जब इन्हीं शेयरों की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू होती है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। मतलब जैसे किसी और से एक सेकेंड हैंड कार खरीदना। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक आईपीओ में कंपनी अपने एक शेयर की कीमत तय कैसे करती है? मतलब ये दाम, ये प्राइस आता कहाँ से है? देखिए, इसके दो मेन तरीके होते हैं। एक है फिक्स्ड प्राइस, जिसमें कीमत पहले से ही तय कर दी जाती है, और दूसरा है बुक बिल्डिंग, जहां एक बोली, एक बिडिंग प्रोसेस के जरिए कीमत तय होती है। और आजकल जितने भी बड़े आईपीओ आते हैं ना, वो ज्यादातर बुक बिल्डिंग वाले तरीके का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये बुक बिल्डिंग होता कैसे है? इसमें कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, मान लीजिए 100 से 120 रुपए। अब निवेशक इसी बैंड के अंदर बोली लगाते हैं कि वो कितने शेयर और किस कीमत पर खरीदना चाहते हैं। फिर कुछ दिनों तक ये बोलियां चलती हैं और आखिर में डिमांड के आधार पर एक फाइनल कट ऑफ कीमत तय कर दी जाती है। ये उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को और भी साफ कर देगा। मान लीजिए कि कंपनी को 3000 शेयर बेचने हैं। अब यहाँ अगर देखें तो 22 रुपए वो सबसे ऊंची कीमत है जिस पर कंपनी के सभी 3000 शेयरों के लिए खरीदार मिल रहे हैं। तो बस यही 22 रुपए इस आईपीओ की कट ऑफ कीमत बन जाएगी। तो ठीक है, अब तक हम कंपनी की प्रक्रिया तो समझ गए, लेकिन अगर किसी को इसमें पैसा लगाना हो तो क्या? चलिए अब इस पूरी कहानी को एक इन्वेस्टर, एक निवेशक के नजरिए से देखते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान, एक रिटेल इन्वेस्टर इस प्रोसेस में हिस्सा कैसे ले सकता है? मतलब अप्लाई करने का तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि आजकल अप्लाई करना बहुत ही आसान हो गया है। सबसे पॉपुलर तरीका है एसबीए। इसमें क्या होता है कि बैंक खाते में आईपीओ की रकम सिर्फ ब्लॉक हो जाती है, कटती नहीं है। अगर शेयर अलॉट हुए तो ही पैसा कटेगा, वरना ब्लॉक अपने आप हट जाएगा। इसके अलावा यूपीआई से भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, वो फॉर्म भरकर जमा करने का पुराना तरीका, वो तो है ही। और ये देखिए, कुछ इस तरह का दिखता है एक टिपिकल एप्लीकेशन फॉर्म।
यहीं पर इन्वेस्टर को बताना होता है कि वो कितने शेयर और किस कीमत पर खरीदना चाहता है। लेकिन निवेश करने से पहले किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो सबसे ज़रूरी स्टेप है, वो है अपना होमवर्क करना। ये सलाह सीधे रेगुलेटर यानी नियामक संस्था की तरफ से आती है। ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है ना, इसे कंपनी का पूरा रिपोर्ट कार्ड समझिए। इसमें सब कुछ लिखा होता है, कंपनी पैसा क्यों जुटा रही है और इस निवेश से जुड़े रिस्क यानी जोखिम क्या-क्या हैं। इन 2 सेक्शंस को पढ़ना तो बेहद बेहद जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि जब आईपीओ का सारा उत्साह खत्म हो जाता है, शेयर मिल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है। असल में आईपीओ के बाद ही तो असली कहानी शुरू होती है। ये निवेश सिर्फ एक लेन-देन नहीं है, ये किसी को भी एक शेयर होल्डर बनाता है। मतलब अब वो इंसान सिर्फ एक बाहरी दर्शक नहीं, बल्कि उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक है। और हाँ, इस मालिकाना हक के साथ कुछ अधिकार भी मिलते हैं, जैसे कि कंपनी के जरूरी मीटिंग्स में वोट देने का अधिकार, और अगर कंपनी कभी लाभांश यानी डिविडेंड देती है तो उसे पाने का अधिकार। लेकिन एक मिनट, अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी तो आती हैं। एक मालिक होने के नाते ये जरूरी हो जाता है कि कंपनी के बारे में जानकारी रखी जाए, उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी जाए और जरूरी फैसलों में अपनी राय भी दी जाए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना, हमेशा सूचित रहना। तो आखिर में याद रखने वाली बात बस इतनी सी है कि आईपीओ तो बस एक शुरुआत है, एक इवेंट है। असली सफर तो मालिक बनने के बाद शुरू होता है। सवाल सिर्फ लिस्टिंग पर होने वाले फायदे का नहीं है। असली सवाल ये है, क्या इस सारे जुनून और उत्साह के बाद कोई एक मालिक के तौर पर उस कंपनी के साथ एक लंबी यात्रा के लिए सच में तैयार है?